आज का हमारा जो टॉपिक है वो श्वसन है। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पोषण पढ़ा था। आज हम श्वसन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन किसे जिसे कहते हैं। श्वसन क्या है? श्वसन वह क्रिया है जिसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और हमें ऊर्जा प्रदान होती है। हम भोजन प्राप्त कर रहे थे, भोजन खा रहे थे, भोजन खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही थी और जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वह श्वसन कहलाती है। मतलब कहने का मतलब है कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों प्राय ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। तो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो थी उसको पावर हाउस कहते थे। पावर हाउस इसीलिए कहते थे क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा संचित होती थी, ऊर्जा इकट्ठी होती थी। ठीक, इसीलिए उसे पावर हाउस कहते थे। तो वो एटीपी के रूप में होती थी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप सभी को पता ही है, आपने 9th क्लास में पढ़ाई है। इसके बाद इसमें श्वसन क्या है? श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर, आप याद रखिए, श्वसन की क्रिया जो होती है वो कोशिका के अंदर होती है। तो कोशिका क्या होती है, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है शरीर के, हमारे सभी जीवों के। तो कोशिका की बात करेंगे। देखिए, ये कोशिका है, ये क्या है? पूरा कोशिका। और आपने देखा कोशिका के अंदर कोशिका द्रव, कोशिका केंद्र के चारों ओर जो होता है कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपका लाइसोसोम, और ये आपका राइबोसोम। ठीक, जो श्वसन की क्रिया है वो जो है वो कोशिका के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? कोशिका के अंदर। श्वसन की क्रिया दो चीज़ों पर डिपेंड रहती है, एक कोशिका द्रव और एक माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका द्रव और एक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों प्राय ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ये ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन से क्रिया जब होती है तो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये रही आपकी ऊर्जा, ये रही आपकी 673 किलो कैलोरी। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विभवीय ऊर्जा के रूप में, विभवीय मतलब होता है, विभव मतलब होता है आपका वोल्टेज, कहने का मतलब है जो हमें एनर्जी, मतलब कहने का मतलब समझिए जो काम करने में सहायता करती है ऊर्जा, वही विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। किसके रूप में? एटीपी के अणुओं के रूप में। ठीक है, यहाँ पर ये श्वसन आपको पता चला कि श्वसन सांस लेने को नहीं कहते हैं। श्वसन एक प्रकार की प्रक्रिया है जो कोशिका के अंदर होती है और इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होने के बाद, जिस ऑक्सीकरण जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। आपको मालूम है कहाँ संचित किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो कोशिका ये रही, तो कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपको पता ही है। तो इनका विशेष महत्व होता है। चलिए हम बात करते हैं आगे। सभी सजीवों में श्वसन दो प्रकार का होता है। जितने भी सजीव हैं, जो जीने वाले हैं, उनके अंदर श्वसन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अवायवीय श्वसन और एक होता है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन मतलब समझते हैं, इसके नाम से ही मतलब आपको पता चलता है जहाँ वायु ना हो। वायवीय श्वसन या वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन मतलब जहाँ वायु नहीं होती है, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन इनकी। देखिए डेफिनेशन क्या है। अवायवीय श्वसन कुछ निम्न कोटि के जीवों पर, परजीवी जीवों, ईस्ट होता है खमीर। ईस्ट क्या होता है? खमीर। जो आप फ्रिज में आटा वगैरह रख देते हैं तो कुछ दिनों बाद वो खराब हो जाता है, अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसमें एक फफूंदी सी लग जाती है, जिसे ईस्ट कहते हैं। खमीर, बदबू सी आने लगती है, खमीर कहते हैं उसे। तो ईस्ट पौधों तथा कुछ जंतुओं के ऊतकों में ऑक्सीजन के बिना ही ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल
या एथिल अल्कोहल में विघटन करके ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑक्सीजन के बिना मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, मतलब वायु की उपस्थिति नहीं है। वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है अवायवीय श्वसन हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन के बिना ही ग्लूकोज का अपघटन हो रहा है। किस में हो रहा है? लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल में विघटन या अपघटन हो जाता है करके ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसे अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन यानी कि इसमें वायु उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन कहने का मतलब है ऑक्सीजन के बिना ही। तो ऑक्सीजन के बिना ही ग्लूकोज का, यहाँ पर ग्लूकोज का देखिए किसमें ऑक्सीकरण हो रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपको ऊर्जा निकल रही थी, ये श्वसन था आपका। लेकिन इसने बताया कुछ जीवों में, जैसे ईस्ट है, आपके जो परजीवी हैं, ईस्ट हैं और आपका पौधे हैं, इन कुछ तथा कुछ जंतुओं के ऊतकों में ऑक्सीजन के बिना ही, मतलब इसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है और ग्लूकोज का अपघटन हो जाएगा। किसमें? लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल में अपघटन हो जाता है। इसे अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। इसलिए इसे अनऑक्सी श्वसन कहते हैं या अवायवीय श्वसन कहते हैं। रासायनिक स्तर पर इसे शर्करा खमीरीकरण भी कहते हैं, शुगर फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसे रासायनिक स्तर पर इसे क्या कहते हैं? शर्करा खमीरीकरण या शुगर फर्मेंटेशन भी कहते हैं। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, मैंने अभी आपको बताया था कि कोशिका के केंद्र के चारों ओर जो द्रव पाया था उसे कोशिका द्रव कहते हैं। साइटोप्लाज्म में विविध एंजाइमों की सहायता से पूरी होती है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में विविध एंजाइमों की सहायता से पूरी होती है। एंजाइम क्या करते हैं? इस क्रिया को संपन्न कराते हैं। ठीक, कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज एल्कोहल में बदला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा निकली। ठीक है, जो अपघटन हुआ इसका। ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में, जैसे कि आपको अभी बताया गया, अवायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल में विघटन करके ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो पहले तो वो ग्लूकोज अल्कोहल में बदला, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बदला, और दूसरा अपघटन हुआ लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदला। सभी को समझ में आया होगा अवायवीय श्वसन, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं हम अपने वायवीय श्वसन के पार्ट पर। वायवीय श्वसन क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, वायवीय श्वसन क्या है? एरोबिक अर्थात वायु के द्वारा, मतलब एरोबिक, इसे एरोबिक कहते हैं इंग्लिश में। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन आपका श्वसन है और वायवीय आपका एरोबिक है। तो यानी कि समझ लीजिए एरोबिक का अर्थ होता है वायु के द्वारा, यानी कि वायु की उपस्थिति में होना है। वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होगा वो क्या कहलाएगा? वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन प्रक्रिया के समय कोशिकाएं भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती है। अरे, भोजन से जो हमें पोषण कर रहे थे, भोजन खा रहे थे, भोजन के द्वारा हमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी वो किसकी सहायता से हो रही थी? ऑक्सीजन की सहायता से हो रही थी। वह प्रक्रिया वायवीय श्वसन प्रक्रिया के समय कोशिकाएं भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। किसका उपयोग करती हैं? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बिना ये पोषण हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पोषण हुआ था। तो जब खाना खा रहे थे हम, उससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती। ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज के रूप में होता है। कोशिका के अंदर भोजन किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है। अब ग्लूकोज के रूप में होता है जिसका ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ा जाता है। जिसको किसमें? ऑक्सीजन की मदद से किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ा जाता है। देखो, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ा जाता है। ठीक, जैसे कि आपको बताया है, ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा खाद्य कणों को तोड़ने से जो खाद्य कण होते हैं आपके, यानी कि जो भोजन के जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनको तोड़ने से ऊर्जा जारी होती है। क्या होती है? ऊर्जा जारी होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग हमारे शरीर द्वारा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं में होता है। जो हम विभिन्न जैव प्रक्रियाएं, जो अपने जीवन में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, हाथ उठाना, पैर चलाना, चलना, झुकना, जो भी XYZ, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं हम, तो जिसका उपयोग हमारे शरीर द्वारा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं में होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके द्वारा। ठीक है, निम्न के समीकरण की सहायता से प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और इसका अपघटन हुआ किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ठीक है, और ऊर्जा उत्पन्न हुई। ठीक, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में थोड़ा सा अंतर है। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आता ही है ज़्यादातर। चलिए पढ़ते हैं। वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन में अंतर। ठीक है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन और अवायवीय को अनॉक्सी। ये किसी भी नाम से आ सकता है, वो पूछ सकता है ऑक्सी श्वसन या अनॉक्सी श्वसन में भी अंतर बताइए, या फिर आपका कह सकता है वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो वायवीय श्वसन की बात करेंगे तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है।
तो पहले भी मैं आपको बताया कि ये वायवीय का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में। अनऑक्सीय श्वसन किसमें होता है? अवायवीय श्वसन आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें वायु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अवायवीय यानी कि वायु की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, ग्लूकोज पूर्ण टूट जाता है। वायवीय श्वसन किसमें टूट जाता है? वायवीय श्वसन के अंदर जो है आपका ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूट जाता है। अभी हमने वायवीय श्वसन जो ऊपर पढ़ा, इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा में बदल जाता है, पूर्ण रूप से, ठीक। लेकिन अवायवीय में क्या होता है? इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता। जैसे आपका देखो मैंने बताया था आपका कि ये ग्लूकोज है, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस ऊर्जा में विखंडन हो रहा है, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं होता। अवायवीय में पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता, वायवीय श्वसन में पूर्ण रूप से विखंडन होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, इसमें CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं। इसमें CO2 गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल अंतिम उत्पाद होते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है, ठीक। इसमें देखिए इसमें बताया गया है, इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं। इसमें एथेनॉल यानी कि अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं, जैसे कि आपको ये बताया गया था। देखिए इसमें अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं, ठीक। अवायवीय में, वायवीय के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और जल अंतिम उत्पाद होते हैं। वायवीय में कौन होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं, ठीक। इसके बाद आपका चौथा पॉइंट है, इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक। यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में होता है। वायवीय श्वसन जो है आपका, जो वायु की उपस्थिति में होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया और किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में होता है। यह केवल साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक। कोशिका द्रव्य में ही होता है, ठीक। इसमें 38 ATP अणु मुक्त होते हैं, यानी कि आपके 38 ATP अणु, 38 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु मुक्त होते हैं, मतलब अधिक ऊर्जा निकलती है जो ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित हो जाती है। इसमें केवल 2 ATP अणु मुक्त होते हैं। इसमें कितने होते हैं? सिर्फ 2, ठीक। समझ में आ रहा है सभी को? बस आपका यही था आज का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे पढ़ेंगे जो मनुष्यों में श्वसन होगा। सभी को समझ में आया होगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगा कि श्वसन एक अलग प्रक्रिया है। श्वसन ये नहीं है कि सांस लेना अलग क्रिया है, श्वसन एक अलग क्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया क्या है कि जो श्वसन के दौरान, मतलब जो हमें ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है, इस क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, ठीक। और ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो भोजन हमने ग्रहण करा, जो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है ग्लूकोज के रूप में, और ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण कर रहे हैं, जब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यह क्रिया कहलाती है श्वसन। श्वसन अलग चीज है और सांस लेना अलग चीज है, ठीक। सभी को समझ में आया होगा। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।